हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को करना सीखेंगे जहां लिखा है 15 माइनस ब्रैकेट के अंदर -25 और ब्रैकेट 1। ठीक है। देखिए सवाल को हमें कहां से करना है। तो एक बात ध्यान रखें, जहां ब्रैकेट रहता है वहीं से हम इसको करना प्रारंभ करेंगे, हर कहीं से नहीं करना है। ठीक है। जहां ब्रैकेट है वहां ध्यान दीजिए। तो देखिए ब्रैकेट यहाँ है। ठीक है। अगर ब्रैकेट के अंदर के नंबर अगर सॉल्व हो रहे हैं तो पहले हम उन्हीं नंबरों को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अगर ब्रैकेट के अंदर के नंबर सॉल्व नहीं हो रहे तो फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट लगा है, इसलिए जहां ब्रैकेट है वहां पर मल्टीप्लाई जरूर होगा। एक बात ये ध्यान रखें। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 15 का तो 15, ठीक है, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट, फिर -25। यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है। इसी को सॉल्व करना। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या सॉल्व नहीं हो रही है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ओनली -25 ही है। ठीक है। तो जब अंदर से सॉल्व नहीं हो रही तो फिर आपको क्या करना है? ब्रैकेट को हटाना है। ब्रैकेट कैसे हटेगा? मल्टीप्लाई करने पर। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 15 का तो 15। ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई क्या होता है? नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई होगा और चिन्ह का चिन्ह में। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर कोई सी संख्या नहीं है, लेकिन हम जानते हैं अगर संख्या ना हो तो हम एक समझ लेते हैं कि ब्रैकेट के बाहर क्या है? एक है। ठीक है। तो बस अब संख्या गुणा संख्या में कर देंगे और चिन्ह का चिन्ह में। तो 25 का गुणा एक में होगा तो 25 से कम कितना आ जाएगा? 25। ठीक है। और अब करना है माइनस का गुणा माइनस में। तो माइनस का गुणा जब माइनस में होता है तो किसका चिन्ह आता है? प्लस का। ठीक है। अब इनको हम प्लस कर देंगे क्योंकि दोनों में प्लस का चिन्ह है। तो 15 में अगर 25 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 40। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को आसानी से सीख लिया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। तो अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है 9 + 23 माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर -25 और ब्रैकेट 1, फिर बाहर है -40। ठीक है। यहां भी हमें क्या देखना है? सबसे पहले ब्रैकेट देखना है, अगर कहीं ब्रैकेट है तो देखिए यहां पर ब्रैकेट है। ठीक है। तो पहले हम इसी नंबर को सॉल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट के अंदर नंबर सॉल्व हो रहे हैं तो पहले ब्रैकेट के अंदर के नंबरों को सॉल्व किया जाता है। अब मान लीजिए ब्रैकेट के अंदर नंबर सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो फिर हमें ब्रैकेट होने के कारण मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। एक बार फिर से समझ लें कि अगर ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट के अंदर के नंबर सॉल्व करेंगे, अगर होते हैं तो। अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर हमें मल्टीप्लाई ही करना है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो 9 का तो 9 लिखेंगे, प्लस 23 का 23। ठीक है। अब ब्रैकेट है तो हम यहाँ देख पा रहे हैं ब्रैकेट के अंदर नंबर सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप सिंपल क्या करना है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर से होगा। अगर बाहर नंबर नहीं है तो हम एक समझ लेंगे कि यहाँ पर एक है। ठीक है। तो बस गुणा कर दें। 25 का गुणा एक में होगा तो 25 से कम 25 हो जाएगा, और इसके बाद चिन्ह का गुणा होगा, माइनस का गुणा माइनस से होगा तो प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है। फिर आखिरी में क्या बच रहा है? -40 लिख देंगे। ठीक। अब फिर से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये प्लस का नंबर है और ये भी प्लस का है, तो इन दोनों का क्या होगा? प्लस होगा। तो कर देते हैं पहले दोनों नंबर को सॉल्व। तो 23 में 9 अगर प्लस करते हैं तो आता है 32। ठीक है। फिर क्या बचा? +25 और -40। ठीक है। फिर से वही तरीका, यहाँ भी देखो दोनों में प्लस है, 32 में भी प्लस लगा है और 25 में प्लस, दोनों में प्लस का चिन्ह है तो यहाँ ही प्लस होगा। इन दोनों को प्लस कर देंगे और 5 और 2 हो जाएगा 7, और 2 और 3 हो जाएगा 5। तो प्लस करने पर 57, फिर -40। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? देखिए एक नंबर प्लस का, एक माइनस का। तो हम जानते हैं प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो बस हमें माइनस कर देना है। 57 में से 40 कम करेंगे। तो 57 में से 40 जब हम कम करेंगे तो हमारे पास आएगा 17। तो 17 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर इसी का 3। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है -42, फिर माइनस, फिर बिग ब्रैकेट। ठीक है। फिर है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर -30, फिर है प्लस, फिर है ब्रैकेट के अंदर -50, फिर इसी का जो ब्रैकेट और फिर बिग ब्रैकेट। ठीक है। तो
ये जो क्वेश्चन होगा वो भी इसी तरह होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, पहले हमें बिग ब्रैकेट के अंदर के ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। फिर जब अंदर के ब्रैकेट सॉल्व हो जाएंगे तो फिर बाहर के ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसके बाद फिर आगे के नंबर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो -42 का तो -42 ही आ जाएगा, फिर यहाँ माइनस लगा है तो ये माइनस लगा दिया, फिर बिग ब्रैकेट। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर की अगर नंबर सॉल्व हो रहे हैं, ब्रैकेट के अगर अंदर नंबर, तो हम सॉल्व कर देते हैं, लेकिन यहाँ तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, एक ही नंबर है, तो फिर ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो -30 है इसका मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर से। तो बाहर क्या है, कुछ नहीं है, तो वहाँ हम क्या ले लेंगे 1, और वो भी प्लस का, ठीक है। तो बस 30 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, मतलब 30 का गुणा 1 में हो तो क्या आएगा 30। अब चिन्ह का गुणा भी करेंगे, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे। देखिए यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो फिर प्लस का समझेंगे। तो माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो किसका चिन्ह आएगा, माइनस का, ठीक है। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर के नंबर सॉल्व नहीं हुए तो हमने यहाँ पर भी क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट लगा था। इसी प्रकार यहाँ भी देखिए ये भी ब्रैकेट वाला नंबर है, अगर ब्रैकेट के अंदर नंबर सोल्व होते तो कर देते, तो ब्रैकेट के अंदर नंबर सोल्व नहीं होंगे तो बस मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा। पहले चिन्ह का कर लेते हैं, तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में होगा तो किसका चिन्ह आता है, माइनस का। फिर नंबर को कर देते हैं, 50 का गुणा 1 में होगा। देखिए ब्रैकेट के बाहर कोई सा नंबर नहीं है तो हमें 1 ले लेना है, ठीक है। तो 50 का गुणा 1 में करेंगे तो 50 ही आएगा। फिर ये जो बिग ब्रैकेट है वो लगा देंगे, ठीक है। फिर थोड़ा इसको और सोल्व करेंगे, अभी ब्रैकेट हटा नहीं है, ठीक है, अभी ब्रैकेट के अंदर की संख्या ही सोल्व होगी। तो देखिए -42 का तो -42 लिखेंगे, फिर ये माइनस लगाएंगे, फिर देखिए ब्रैकेट के अंदर की संख्या सोल्व हो रही है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर 2 संख्या दी है तो इनको हम सोल्व कर देंगे। तो देखिए दोनों में किसका चिन्ह है, माइनस का। जब दोनों संख्याओं में माइनस का चिन्ह हो तब हमें प्लस करना है, ठीक है, और आंसर में माइनस का चिन्ह लगाना है। याद रखिए जब दोनों संख्याओं में माइनस का चिन्ह हो तो नंबर प्लस करते हैं और आंसर में माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो पहले क्या करेंगे, प्लस, तो 50 30 होगा 80, वो भी माइनस का, क्योंकि दोनों संख्याओं में माइनस का चिन्ह है। जब दोनों संख्याओं में माइनस का चिन्ह हो संख्याएं प्लस होती है और आंसर माइनस में आता है। चलिए अब इसके आगे करेंगे, फिर से अभी ब्रैकेट हटा नहीं है, पहले ब्रैकेट ही हटाएंगे। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर के सारे नंबर सॉल्व हो चुके हैं, अब बस ब्रैकेट हटाना है। ब्रैकेट कैसे हटेगा, मल्टीप्लाई करने पर। तो कर देते हैं। तो देखिए 80 का गुणा ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या से होगा, अगर बाहर संख्या नहीं है तो यहाँ 1 मान लेते हैं। तो 80 का गुणा 1 में होगा तो 80 एकम 80, फिर चिन्हों का गुणा कर दीजिए, तो माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो प्लस का चिन्ह आता है, ठीक है। अब हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए एक चिन्ह माइनस का, एक चिन्ह प्लस का, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो माइनस करना है, 42 में से 80 माइनस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो माइनस होता है हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर हम घटाते हैं। तो 80 में से 42 कम करेंगे, जब 80 में से 42 कम करेंगे तो जो हमें मिलेगा, देखिए चिन्हों में से 2 कम नहीं होगा, तो क्या करेंगे, एक नंबर इधर से ले लेंगे, ये 10 बन जाएगा, 10 में से 2 कम करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ से एक नंबर लिया था, यह 7 हो गया, 7 में से 4 कम होगा तो 3। तो 80 में से 42 कम करेंगे तो 38 आएगा, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या यहाँ बढ़ी है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को भी हमने कंप्लीट कर लिया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए, इसी तरह के और क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।